क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि जिस शहर में आप रहते हैं उसकी प्यास 400 साल पहले बिना बिजली, बिना मशीन, केवल मानव बुद्धिमत्ता से बुझाई जाती थी। बुरहानपुर इतिहास, संस्कृति और मुगल वास्तुकला का शहर। लेकिन इस शहर की सबसे बड़ी ताकत जमीन के नीचे छुपी हुई है। कुंडी भंडारा, जिसे लोग खूनी भंडारा भी कहते हैं। यह केवल जल प्रणाली नहीं, यह मध्यकालीन भारत की इंजीनियरिंग विशेषता की जीवित मिसाल है। 17वीं सदी में बुरहानपुर मुगल साम्राज्य का महत्वपूर्ण सैन्य और व्यापारिक केंद्र था। हजारों सैनिक, व्यापारी, अधिकारी। शहर की जनसंख्या बढ़ रही थी। नदी पास में थी, लेकिन स्वच्छ और स्थायी पेयजल व्यवस्था की आवश्यकता थी। तभी सामने आए अब्दुल रहीम खान, वही रहीम जिनके दोहे आज भी हमें जीवन का ज्ञान देते हैं। लेकिन रहीम केवल कवि नहीं थे, वे एक दूरदर्शी प्रशासक और अद्भुत जल योजनाकार भी थे। अब अब्दुल रहीम ने सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की तलहटी में शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर प्राकृतिक जल स्रोत देखा। उन्होंने तुरंत उसकी संभावनाएं समझ ली। उस समय ना भूवैज्ञानिक उपकरण थे, ना ही पानी खोजने वाली मशीन। फिर भी उन्होंने भूजल आधारित योजना की कल्पना की। सोचिए, पहाड़ों को काटकर भूमिगत सुरंगें बनाकर शहर तक पानी लाने की कल्पना करना कितनी असाधारण सोच रही होगी। यह मानव मस्तिष्क की अद्भुत क्षमता का प्रमाण है। अब्दुल रहीम ने भूमिगत सुरंगों और इनफिल्ट्रेशन गैलरियों का निर्माण कराया। सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलने वाले भूमिगत झरनों को इन सुरंगों में संग्रहित किया गया। भंडारे यानी संग्रह टैंक इन स्रोतों से पानी एकत्रित करते थे। फिर पानी को गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पर धीरे धीरे शहर की ओर प्रवाहित किया गया। ना मोटर, ना पंप, सिर्फ ढलान का सटीक गणित। सुरंगों की ऊंचाई लगभग इतनी रखी गई कि मजदूर अंदर चल सके और उसकी मरम्मत कर सके। यह प्रणाली फारसी कनात तकनीक से प्रेरित मानी जाती है, लेकिन भारत में इसका उतना उन्नत उदाहरण दुर्लभ है। जमीन के ऊपर दिखाई देने वाले ये गोल गोल कुएं साधारण कुएं नहीं है, ये है वेंटिलेशन शाफ्ट। इनसे ताजी हवा अंदर जाती है। सूर्य की किरणें पानी को प्राकृतिक रूप से शुद्ध कर देती थी। सबसे आश्चर्यजनक बात, आज भी इस पानी का pH लगभग 7.2 है, जो आधुनिक तकनीक से शुद्ध किए गए पानी से भी अधिक संतुलित माना जाता है। पानी को इस तरह प्रवाहित और उठाया जाता था कि पानी के खनिज तत्व नष्ट ना हो। यह केवल जल प्रबंधन नहीं, बल्कि सस्टेनेबल इंजीनियरिंग का जीवित उदाहरण है। नाम सुनते ही प्रश्न उठता है, खूनी क्यों? इतिहास में इसका खून से कोई प्रमाणित संबंध नहीं मिलता। कुछ लोग कथाएं कहती है लाल मिट्टी से गुजरने के कारण पानी का रंग बदल जाता था, और कुछ लोग मानते हैं नाम समय के साथ बदल गया। लेकिन सत्य यह है, यह प्रणाली जीवन देती थी, भय नहीं। हैरानी की बात है, इसके कुछ हिस्सों से आज भी पानी बहता है। आधुनिक जल प्रणाली के बावजूद 400 साल पुरानी संरचना पूरी तरह मृत नहीं हुई। आज इंजीनियर और शोधकर्ता इसे अध्ययन का विषय मानते हैं। जब दुनिया जल संकट से जूझ रही है, ये प्रणाली हमें याद दिलाती है कि सतत जल प्रबंधन कोई नई सोच नहीं है। अब्दुल रहीम खान, जिन्होंने जीवन के अमूल्य दोहे दिए, उनकी जल बुद्धिमत्ता आज भी बुरहानपुर की प्यास बुझा रही है। यह केवल सुरंगों का जाल नहीं, यह दूरदर्शिता है, यह विज्ञान है, यह मानव मस्तिष्क की विजय है। अब आप बुरहानपुर की धरती पर चलते हैं तो याद रखिए, आपके नीचे 400 साल पुरानी जलधारा बह रही थी। कुंडी भंडारा, जिसे केवल देखा नहीं कि समझा और महसूस किया जाता है। यह पत्थरों में बनी सुरंगें नहीं, यह भारत की इंजीनियरिंग आत्मा है। हर बूंद इतिहास की है। यह सिर्फ इमारत नहीं, बुरहानपुर का इतिहास है। मैं हूँ खुशी, बुरहानपुर की कहानियाँ लेकर, और ऐसी अधिक कहानियाँ जानने के लिए मुझे फॉलो जरूर करें।